अधिपूर्वक यहाँ पर वर्णन करते हैं कैसे। आदि अधिपूर्वस्य गम है प्रायशः प्राप्ति जाता। अधिपूर्वक जो गमली गतव धातु है, ऐसे ही गमली गतव धातु का प्राय करके प्राप्ति अर्थ होता है। गमली गतव गति अर्थ में गति प्राप्ति जाना है ना। गति अर्थ के चार अर्थ होते हैं प्राय करके। गति है, प्राप्ति है, जाना है और ज्ञान है, ये होता है। उसमें यहाँ पर भगवान भास्करकार कहते हैं कि गमली गतव धातु को अधिपूर्वक है प्राय करके, प्रायशः है प्राय करके प्राप्ति अर्थ होता है। कहते न चा पर प्राप्ति, तो कहते हैं यदि प्राप्ति हो गई तो प्राप्ति में तो कैसे, जैसे घट प्राप्ति कर ली, परमात्मा तो ज्ञान अर्थ स्वरूप वाला है, तो प्राप्ति तो घट के जैसे हो जाएगा, तो घट के जैसे हो जाएगा तो विनाश हो जाएगा। यथ तदन चाहता हूँ ना, ज्ञान स्वरूप ही है वो। न चा पर प्राप्ति अवगमार्थस्य चा भेदो अस्ति। कहते परमात्मा की प्राप्ति और अवगमार्थ है में कोई भेद नहीं है। अवगम है ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा की प्राप्ति पर प्राप्ति का है परमात्मा की प्राप्ति। घटपट की प्राप्ति होगी तो फिर तो वो भेद हो जाएगा। घटपट के जैसे प्राप्ति करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, भेद हो जाएगा। किंतु यहाँ पर कहते परमात्मा की प्राप्ति में और अवगम अर्थ है। अवगम अर्थ है नहीं ज्ञान अर्थ में, तो ज्ञान अर्थ वाली जो धातु है अवगम अर्थ का अर्थ है, और परमात्मा की प्राप्ति में कोई भेद नहीं है। पर प्राप्ति का और अवगम अर्थ का कोई भेद नहीं है। अर्थात अधिपूर्वक गमली गतव धातु की प्राप्ति है नहीं अवगम अर्थ वाली है। मतलब कैसे परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान करना, ये पर प्राप्ति है। कहते अविद्या अपाय एव ही पर प्राप्ति न अर्थांतरम। कहते अविद्या का हट जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है, कोई दूसरा नहीं है। जैसे घटपट की प्राप्ति वाला अर्थ यहाँ पर प्राप्ति नहीं है ना। घट की प्राप्ति होती है ना, घट की पट की प्राप्ति, बाजार में गए हम घटपट की प्राप्ति कर लेते हैं, खरीद लेते वस्तु। ऐसी पर प्राप्ति यहाँ पर नहीं है। मात्र यहाँ पर प्राप्ति कैसी है, अविद्या के द्वारा, अविद्या का हट जाना, किसके द्वारा, विद्या के द्वारा। विद्या के द्वारा अपद्या का अपाय यानी हट जाना, हटा देना, नाश कर देना ही परमात्मा की प्राप्ति है। न अर्थांतरम, कोई दूसरा अर्थांतर अर्थ नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में एक दूसरा अर्थांतर वाला अर्थ यहाँ पर नहीं लिया गया नहीं है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है ननु ऋग्वेदादि भाया तरी सा कथम परा विद्या स्यात् मोक्ष साधन चा। आप तो कहते हैं कि जो परा विद्या है ऋग्वेद आदि से भिन्न है। ऋग्वेद आदि भाय होने पर जो परा विद्या कैसे मोक्ष साधन होगी, क्योंकि जो भी विद्या ऋग्वेद उपनिषद आदि तो सारे चारों वेदों के अंतर्भूत आते हैं, और आपने तो चारों वेदों को परा विद्या से भिन्न कर दिया। तो जो परा विद्या ऋग्वेद आदि चारों वेदों से भिन्न हो गई तो फिर कैसे मोक्ष का साधन होगी, है कि नहीं। तो और क्योंकि उसमें पूर्व पक्षी उदाहरण देता कि यहाँ पर ऐसा वर्णन किया। मनु महाराज कहते हैं यह वेद बाह्य स्मृति हो याश्चा का शकु दृष्टया। आगे की पंक्ति इसमें नहीं है, गीता प्रेस ने पूरा दिया है ना। वो श्रुति मनुस्मृति नहीं, हाँ मेरे में आदि पंक्ति दी है। मतलब जो जो पुस्तक है जिससे पढ़ा रहा हूँ उसमें आदि है। तो आप गीता प्रेस में पूरी वो श्लोक दे दिया। तो कहते हैं कि यह वेद बाह्य स्मृति हैं, जो वेद के भाई है। हाँ कैलाश आश्रम की है, मेरे पास दूसरी है अभी पुस्तक। तो कहते हैं जो वेद भाई है, वेद भाई जो स्मृतियाँ हैं और पुराण आदि हैं, अथवा जो भी है। पुराण तो यद्यपि वेद भाई नहीं होते, ज़्यादातर वेद भाई स्मृतियाँ कौन सी है, तो वेद भाई स्मृतियाँ सांख्य हो गई, थोड़ा योग हो गया, न्याय हो गया, और नास्तिकों के सारे मत हो गए, और जैनों के मत हो गए, चार वाक हो गए। ये वेद भाई है। मतलब कितनी सीमा पर वेद भाई हैं, जिन्होंने जहाँ पर आत्मा में भेद सिद्ध कर दिया वहाँ पर ही वेद भाई हो गए। और बीच की जो साधना आदि तो वो समान ही रहती है प्राय करके। कहते हैं जो वेद भाई स्मृतियाँ और या काश्य कुदृष्टिया मतलब कुतर्क वाली, जो कुतर्क हैं वे तो कैसी सारी तमोमूल वाली हैं। कैसी हैं, तमोमूल वाली होती हैं। अतः उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनके मत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब वो तम को देने वाली है, अंधकार को देने वाली है, तो उनको क्यों अध्ययन करें। इस प्रकार से वर्णन किए मनु महाराज ने।
12 9 की है स्मृति। तो इस प्रकार सुना गई है। तो उसी प्रकार से आप चारों वेदों से बाहर हो गई ये पराविद्या, तो इसको इस प्रकार से तमूल वाली हो जाएगी, है क्या नहीं। कहते कुदृष्टत्वात् निष्फलत्वात् अनादेय थी अनादेय से आते। जो कुदृष्टि होती है निष्फल होती है, कुदृष्टि वाले होने से निष्फल होने से आदे नहीं है। आदे ग्रहण करने योग्य, ना आदे अनादे। तो इसलिए तो चारों वेदों से भिन्न है पराविद्या हो गई, वह भी अनादे हो जाएगी। तो उपनिषदाम चाह ऋग्वेद आदि बाह्यत्व से आते, और उपनिषदों का तो ऋग्वेद आदि बाह्यत्व से प्राप्त हो रहा है। आपने वैसे वर्णन कर दिया है। ऋग्वेद आदि जो पराविद्या है वे इन अपराविद्या से भिन्न है। कहते किंतु ऋग्वेदादित्वे तु पृथक करणम अनर्थकम। ऋग्वेद आदियों को पृथक करना तो अर्थक नहीं है, अनर्थक हो जाएगा, अर्थ वाला नहीं। ऋग्वेद आदित्य में प्राप्त होने पर, किंतु ऋग्वेद आदित्य के प्राप्ति हो जाने पर पृथक करना, जो पृथक अलग अलग कर देना, अर्थ वाला नहीं होगा। पृथककरण अर्थ वाला नहीं, अनर्थक है। तो इसको लेकर कहते हैं अत परा इति। जो परा कहते हैं यहाँ पर जो अर्थ पृथक किया ना, कैसे ये पराविद्या या अपराविद्या, अत परा इति। जो यहाँ पर ऋग्वेद आदियों को पृथक करना ठीक नहीं है। तो पृथक करना ठीक नहीं है तो क्योंकि जो सारी विद्या तो कैसे उपनिषद आदि कैसे ऋग्वेद आदि के अंतर्गत आती हैं, उसी से ऋग्वेद आदि को भिन्न कर देंगे तो ठीक नहीं है, अनर्थक प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। तो वेद विषय विज्ञान से विवक्षितत्वात्, वेद यहाँ पर तो पराविद्या किसको लेकर की गई है कि वेद जानने योग्य विषय विज्ञान की विवक्षा की गई है। अर्थात इस उपनिषदों में पराविद्या के द्वारा जो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य वेद कौन ब्रह्म है, उसको विषय करने वाले विज्ञान की यहाँ पर विवक्षा की गई है। यद्यपि उपनिषद कैसा शब्द राशि मात्र है, उसी को लेकर कहते हैं। कहते उपनिषद वेद अक्षर विषय ही विज्ञानम यह पराविद्या इति प्राधान्यन विवक्षितम। न उपनिषद शब्द राशि कहते हैं, वेद शब्दंतु सर्वत्र शब्द राशि विवक्षिता। पंक्ति है, कहते हैं उपनिषद वेद, उपनिषदों के द्वारा वेद जो अक्षर विषय के विज्ञान को यहाँ पर पराविद्या प्रधान रूप से विवक्षितम कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो पराविद्या है उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य विषय कौन, अक्षर ब्रह्म है। उस अक्षर ब्रह्म को विषय करने वाले विज्ञान को यहाँ पर पराविद्या नाम से प्रधानता दी गई, कहा गया है। न उपनिषद शब्द राशि, कहते उपनिषद शब्द राशि नहीं, ऐसे उपनिषद शब्द है मतलब पढ़ना मात्र है। ऐसे हम प्रतिदिन का पाठ करते हैं ना, स्वाध्याय मात्र करते हैं, उनका अर्थ नहीं जानते, ऐसे शब्द राशि मात्र नहीं की गई है। तो यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं, विशेष लक्षण कहते हैं, वेद शब्द तू सर्वत्र शब्द राशि विवक्षिता। वेद शब्द के द्वारा तो सर्वत्र सभी जगह शब्द राशि ही कही जाती है। यानी जो अभी गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं ना विशेष रूप से, तो क्या पढ़ते हैं वो कि शब्द राशि पढ़ लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए कि ये मंत्र किसका है, शिव जी का मंत्र है, ये मंत्र किसका है, विष्णु भगवान का मंत्र है, ये मंत्र किसका है, गणेश जी का है, ये मंत्र इसका है। रुद्री किसकी है, कहते हैं शिव जी की है। रुद्री में सारे पंचायतन देवता आ जाते हैं। ऐसे पहले अध्याय में माता पार्वती और गणेश जी का मंत्र है ना। दूसरे अध्याय पुरुष सूक्त में विष्णु भगवान का पूरा वर्णन आ जाता है। और तृतीय में जो पितरों के संबंधी आ जाते हैं, कुछ देवताओं को आ जाते हैं। चौथा में सूर्य भगवान की प्रशंसा, सूर्य भगवान का वो मंत्र है। और पांचवा अध्याय प्रधान रूप से शिव जी का है। इसी दक्षिण भारत के जो रुद्री आप पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत में जो सीधा पंचम अध्याय है, वहाँ पर ये पहला अध्याय दूसरा अध्याय पुरुष नहीं है। वहाँ की रुद्री अलग ही होती है। दक्षिण भारत की रुद्री ऋग्वेद या शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदी है, तो सीधा पंचम अध्याय लिया गया है वहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर भारत की जो रुद्री है उसमें ये सारे ले लिए इस प्रकार से। तो ये ऐसा वर्णन कर दिया कि शब्द राशि मात्र अध्ययन करते हैं वेद शब्द से, किंतु उपनिषद शब्द से पराविद्या वर्णन करते हैं, यानी उसका ज्ञान, उस उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य कौन है, ब्रह्म है। वो विज्ञानी पराविद्या कहलाती है, जिसके द्वारा अज्ञान निवृत्ति होती है।
यदि उपनिषद शब्द से शब्द राशि लेंगे तो शब्द राशि वेद के अंतर्गत ही आ गई, तो फिर उससे कल्याण नहीं होने वाला। मात्र पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पाठ करने से। कहते शब्द राशि अधिगमेपि यत्नांतरम यत्नांतरम अंतरेण गुरु अभिगमनादि लक्षणम वैराग्यम च न अक्षरम अधिगम्य संभवति इति प्रत्यकरणम ब्रह्म विद्याया परा विद्या इति। कहते हैं शब्द राशि के अधिगम हो जाने पर भी, गुरुकुल में जाकर के विद्यार्थी शब्द राशि को स्वीकार कर लेता है, तो स्वीकार कर लेने पर भी, प्राप्त कर लेने पर भी, यत्नांतरम ब्रह्म, दूसरे यत्न के बिना, अंतर यानी भिन्न, बिना यानी बिना, अंतर यानी बिना, तो यत्न के बिना, दूसरे अंतर यत्न के बिना, दूसरे यत्न कौन है, यत्नांतर कौन है, दूसरा प्रयास, दूसरे प्रयास के बिना, दूसरे अनुष्ठान के बिना, अर्थात गुरु के पास में जाना और जा करके उनसे ज्ञान प्राप्त न करना और वैराग्य से युक्त न होना आदि, ये यत्नांतर के बिना उस अक्षर रूप परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। न अक्षरम अधिगम्य संभवती, अक्षर की अधिगम प्राप्ति यानी ज्ञान होना संभव नहीं है। इसलिए चारों वेदों से पृथक्करणम ब्रह्म विद्या का पृथक किया गया है, इसलिए वो ब्रह्म विद्या पर विद्या है ना। चारों वेद पढ़ लिया, उपनिषद भी पढ़ लिया, गुरुकुल में यदि भी चारों वेद जब पढ़ते हैं तो वहाँ उपनिषद पढ़ लेते हैं, फिर भी पढ़ने के पश्चात भी उस परमात्मा की जानने के लिए बाद में गुरु जी के पास, गुरुकुल में जाते हैं, गुरु के पास में जाते हैं और फिर वैराग्य से युक्त होकर के, फिर वैराग्य से युक्त होकर के जाते हैं, तब वह अक्षर अधिगम की प्राप्ति होती है। ज्ञान करते हैं तो उपनिषदों के गुण रहस्य को जानते हैं, जान करके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर निध्यासन करने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रवण करने के द्वारा परोक्ष ज्ञान हो गया, मनन करने से संशय निवृत्ति हो गई और निध्यासन करने से एकारूढ़ हो गया, यानी अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है निध्यासन करने से। और जो उत्तम अधिकारी है तो श्रवण करने मात्र से हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पांचवा मंत्र हुआ। अब यहाँ पर छठा मंत्र कहते हैं, यत तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यं विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्यम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरः। तो यहाँ पर कहते हैं जो अक्षर ब्रह्म है, पराविद्या के द्वारा उस अक्षर अधिगम्य की प्राप्ति होती है, तो उसका लक्षण करते हैं, ये पर ब्रह्म है। कहते यद, जो पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है वो है, यद है ये, तदन भय, यद तदो नित्य संबंधा, यद तत् का नित्य संबंध होता है। यद के द्वारा कहा जाता है भाई, तत् के द्वारा कहा जाता है, जो तत् के द्वारा कहा जाता है भाई यद के द्वारा कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं यद तद है, वे यद तद जो ब्रह्म है, अदृश्यम, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं है, अदृश्य, अदृश्य यहाँ पर अदृश्यम, अदृश्यम है ना, दृश्य, दृष्टि का विषय, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं है, यानी ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं है। अग्राह्यम, कर्म इंद्रिय का विषय नहीं है। एक से अदृश्यम से अदृश्यम, अदृश्यम कर्म ज्ञान इंद्रिय का निषेध कर दिया, अग्राह्यम कर्म इंद्रिय का निषेध कर दिया। अगोत्रम, तो उसके कोई माता पिता नहीं है, गोत्र हो जाएगा तो माता पिता भी हो जाएंगे, वंश परंपरा चल जाएगी, अगोत्रम कह दिया, तो अगोत्र है यानी माता पिता नहीं है, अनवय नहीं है। अवर्णम, अब गोत्र नहीं है तो फिर वर्ण कहाँ से आएगा, शुक्ल पीला आदि कुछ भी नहीं, रूप नहीं है, ईसुसरी सुसरी कारण शरीर भी नहीं है। अचक्षु श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय नहीं, सारे विषय सामान्य व्यक्तियों के चक्षु श्रोत्र आदि के द्वारा ज्ञान होता है, किंतु परमात्मा बिना चक्षु पैर के ही बिना चक्षु के बिना श्रोत्र के सुन लेता है, देख लेता है। बिनु पाके चला ही सुनाई बिनु कहा ना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नान, आनंद कान सकल रस होगी, बिनु वाणी बढ़ता बढ़ जोगी। तो कहते अपाणी पादम, बिना पानी यानी पैर, पानी यानी हाथ, पाद यानी पाद, बिना पैर के और बिना हाथ के, बिना पैर के दौड़ लेता है, बिना हाथ के पकड़ लेता है, ऐसा जो अक्षर ब्रह्म है।
एक बार शिव जी का विवाह हुआ, तो शिव जी के विवाह में ब्रह्मा जी ने अथवा मतलब जो पुरोहित ने शिव जी से कहा, शिव जी का विवाह हो रहा था माता पार्वती के द्वारा, तो माता पार्वती के द्वारा विवाह पार्वती के साथ है, पार्वती के साथ विवाह हो रहा था शिव जी का। तो वहाँ पर विवाह बैठे, तो वहाँ पर संकल्प होता है कि बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है, गोत्र बताओ, तुम्हारे माता पिता का नाम लो, तुम्हारा गोत्र नाम उच्चारण करो। संकल्प होता है कि नहीं होता? तो जो भी कार्य करते वहाँ संकल्प होता है। तो कहते संकल्प आज उसको जो पुरोहित होगा विवाह कराने वाला, तो ब्रह्मा जी ने शायद उच्चारण किया था। ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। ब्रह्मा जी कहा तुम्हारे माता पिता का नाम लो, तो गोत्र उच्चारण करो। तो भगवान शिव जी ने माता पिता का नाम नहीं लिया और गोत्र का उच्चारण नहीं किया, तो सारी सभा चौकन्ना हो गई। तो फिर बाद में नारद जी ने बीणा बजाते हुए कहा, बीणा बजाते तो लोग आश्चर्य के क्यों बीणा बजा रहे हो, फिर भी उन्होंने बीणा बजाते हुए कहा शिव जी का ना तो कोई नाम है, ना गोत्र, ना कोई माता पिता है, फिर भी शिव जी का एक ही गोत्र है, नाद है। नादमयो शंभु शंभुमयो नादा, ऐसा बात कहता है। नादमयो शंभु, तो शंभुमय नादा, नाद ही शिव है, शिव ही नाद है। तो शिव जी का नाम, शिव जी का गोत्र कौन सा? नाद आता है। ऐसे भगवान विष्णु का गोत्र अच्युत कहलाता है, ऐसा शिव जी का गोत्र क्या है? नाद कहलाता है। ऐसा वहाँ पर शिव पुराण में वर्णन आता है, नादमयो शंभु शंभु शंभुमयो नादा। इसलिए यहाँ पर गोत्र आदि वो उसका परमात्मा का नहीं है। ऐसे जो परमात्मा है नित्यम, तीनों कालों में रहता है, विभु व्यापक रहता है, सभी ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत वही गया हुआ, सर्वगत है, सभी जगह गए हुआ, आकाश समान व्यापक है, सुसूक्ष्म है, सूक्ष्म ही है, अव्यय है, ना व्यक्ति थी अव्यय। व्यय तो हम इस जो उत्पन्न होता है उसका व्यय होता है, लेकिन परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, इसलिए व्यय भी नहीं है। वह यह जो परमात्मा है भूत योनि, जितना भी भूत जगत दिख रहा है उसका कारण है, अधिष्ठान है। परिपश्यन्ति धीरा, इस प्रकार से साक्षात अपरोक्ष रूप से जानते हैं उस परमात्मा को, इस प्रकार से धीर लोग जानते हैं, देखते हैं, जानते हैं। अब कैसे? अभिन्न रूप से जानते हैं, है कि नहीं? परिपश्यन्ति देखते हैं, दृष्टि प्रेक्षण धातु है, तो जान देखते हैं। कैसे देखते हैं? आप लोग साक्षात के माध्यम से देखते हैं, अभिन्न रूप से जानते हैं, देखते हैं धीरा लोग। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं यथा विधि विषय कर्त्रादि अनेक कारक उप संघार द्वारण वाक्यात ज्ञान कलाद अन्यत्र अनुष्ठेयो अर्थो अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षणों न तथा यह पर विद्या विषय वाक्यात ज्ञान समकाल एव तु परिवसितो भवति, पर्यवसितो भवति। कहते यथा, ऐसे कर्म कांड में तो विधि निषेध आदि आते हैं। विधि विषय में, विधि के विषय में, विधि के विषय में ये कार्य करिए, ये कार्य मत करिए। कर्म कांड में कहते विधि के विषय में क्या होता है? कर्ता आदि, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, संपदान अपादान संबंध अधिकरण आदि होते हैं। तो कर्ता आदि अनेक कारक के उपसंगार के द्वारा वाक्य अर्थ ज्ञान, वाक्य के अर्थ के ज्ञान काल से, जिस काल में गुरुकुल में गया विद्यार्थी गया और गुरुकुल में जाकर को अध्ययन किया कि इस कर्म को एक कर्ता करेगा, एक करण करेगा, एक करण यहाँ पर लगेगा, एक क्रिया ऐसी होगी, ऐसी इतनी गड्ढे तक जमीन के भीतर क्या बनाना पड़ेगी? बेरी खोदना पड़ेगी, इतनी ईंट लगाना पड़ेगी, इतनी ऐसी ईंटी लगाना पड़ेगी, इस प्रकार की इतनी चाहिए, इतनी ऊंची, इतनी नीचे चाहिए, इतनी ऊपर होना चाहिए, इस दिशा को मुख करके बैठना चाहिए, इस दिशा को मुख करके नहीं बैठना चाहिए। तो वाक्य के अर्थ के ज्ञान से, ज्ञान काल से भिन्न। गुरुकुल में तो ज्ञान प्राप्त किया था, अनुष्ठान कहाँ करता है? तो घर में आकर। समावर्तन जब तक संस्कार नहीं होता तब तक वह कर्मकांड नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मचारी है अभी। और कर्मकांड कब करेगा? यज्ञ आदि जब उसने दारा का संग्रह कर लिया। जब तक दारा का संग्रह नहीं करता तब तक कर्मकांड भी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए यज्ञ आदि प्राय करके दारा को लेकर होते हैं, पत्नी को लेकर के। तो पत्नी जब वो किसी कन्या से विवाह कर लेगा तो वहाँ पर विवाह करके विवाह कर यज्ञ अनुष्ठान आदि करेगा। तो वाक्य के अर्थ के ज्ञान के काल से अन्यत्र भिन्न
अनुष्ठेय अर्थ जो होता है ना, अनुष्ठेय का जो विषय होता है कि अस्थि है, जो अर्थ है तो अग्निहोत्रादि लक्षण वाला, कहता जिस प्रकार से विधि विषय में ऐसे फल की ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहते ना तथा यह उसी प्रकार से यहाँ परा विद्या के विषय में पर विद्या विषय न भवती, परा विद्या के विषय में नहीं होते, यानी कर्ता आदि नहीं चाहिए। यदि हाँ मात्र चिंतन करने वाला ही अकेला चाहिए, कहते कर्ता है कारक है, कर्ता है कारक, कर्ता कारक है, संप्रदान अपादान उपादान आदि है, संबंध अधिकरण आदि और द्रव्य त्याग आदि है, द्रव्य आदि है, ऐसे की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती। तो यहाँ पर क्या पड़ती है ब्रह्म विद्या के विषय में, कहते वाक की अर्थ ज्ञान समकाल एवं पर्यवसतो भवती, जिस काल में आचार्य उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी आचार्य के पास में गया, आचार्य के पास में जाकर के आचार्य ने उपदेश किया तो वाक्य बोला सत्यम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि, ऐसा बोला। जैसे वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान, जैसा ज्ञान हुआ उसी काल में ही उसका फल की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उत्तम अधिकारी दसमस्तमसि, 10 में तुम हो। अब वो जो 10 में वाले उत्तम अधिकारी नहीं है तो फिर उसको निर्देशन करना पड़ेगी, है ना। लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए तो जिस काल में ज्ञान किया, जिस काल में बोला उसी काल में ज्ञान हो जाएगा। तो वाक्य के अर्थ के ज्ञान, वाक्य के जो विषय है उस विषय का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के समकाल में जैसे ही आचार्य बोला उसी काल में ही उसका फल का पर्यवसित हो जाता है। ज्ञान काल में समकाल में ही, है ना, वाक्य के अर्थ के ज्ञान समकाल में ही पर्यवसित, तो फल पर्यवसित हो जाता है। अतः हम ब्रह्मास्मि, अपरोक्ष ज्ञान तो हो ही जाता है। कैसे हो जाता है? अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान के बाद निधिध्यासन करेगा तो परोक्ष ज्ञान भी हो जाएगा। उत्तम अधिकारी के लिए तो परोक्ष ज्ञान भी हो जाएगा। मध्यम अधिकारी के लिए अपरोक्ष ज्ञान होने के पश्चात, मध्यम कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो अपरोक्ष ज्ञान होने के पश्चात फिर चिंतन और मनन करना पड़ेगी। और उत्तम अधिकारी के लिए तो चिंतन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले उसने सारी चिंतन कर लिया, तो मात्र थोड़ा सा प्रतिबंधक था, जिस काल में उद्देश्य किया उसी काल में उसको ज्ञान हो गया। हाँ, कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, उत्तम अधिकारी के लिए अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, उत्तम अधिकारी के लिए। हाँ हाँ हाँ, मध्यम कर्ष के लिए तो वर्णन किया ना, सिर्फ मनन आ गए, निध्यासन आ गया। आत्मवाद दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, तो इसलिए वो मनन निध्यासन मध्यम और कंठ के लिए है। उत्तम के लिए मात्र श्रवण अकेला है, जिस काल में श्रवण किया। जैसे वामदेव भगवान को तो घर में ही ज्ञान हो गया था ना, तो उत्तम थे ना वो तो उनका प्रतिबंधक हो गया। जैसे 10 ये उदाहरण है इसमें। अब जैसे वो रघुगण राजा को जड़ भरत ने ज्ञान उपदेश किया था, उतने मात्र से ज्ञान हो गया उनको, तो है ना, उत्तम अधिकारी थे। लेकिन जो जैसे छांदोग्य उपनिषद में आया है, कौन सा, अरे श्वेत केतु को उपदेश किया, यद्यपि 9 बार उपदेश किया था उन्होंने, तब उनको ज्ञान हुआ था। लेकिन वहां पर भी यद्यपि थे उत्तम की अपेक्षा थोड़े कम थे, क्योंकि अरे 6वां अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, 8वां अध्याय ज्यादा कम का है, कनिष्ठ का है, और 7वां अध्याय मध्यम का है, और 6वां अध्याय उत्तम का है। तो उत्तम में भी थोड़े कम थी वो। जैसे जैसे चलो वो तो वहाँ तो थोड़ा 9 बार में उपदेश में ज्ञान हुआ था, किंतु कठोपनिषद का नचिकेता है, जो कठोपनिषद के नचिकेता को श्रवण मात्र से ज्ञान हुआ था। वहाँ पर उसने मनन और निध्यासन कुछ भी नहीं किया। जिसका है वो उत्तम अधिकारी था, वो श्रवण करते ही ज्ञान हो गया था वहाँ पर। इसलिए उसने कहीं वर्णन नहीं आता कि उसने अनुष्ठान किया, चिंतन किया, मनन किया, निध्यासन किया। हाँ हाँ, अर्जुन को भी ज्ञान हो गया था, उत्तम अधिकारी थे, इसलिए श्रवण करते ही ज्ञान हो गया था। इसलिए बाद में अर्जुन नहीं वर्णन कर नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात मयाच्युता, आपकी कृपा से मेरे को प्राप्त हो गया।
हाँ, इसलिए वहाँ उत्तम अधिकारी के लिए यहाँ पर वर्णन, इसीलिए उत्तम अधिकारी को लेकर वर्णन किया। मध्यम अधिकारी को समझ लेना चाहिए कि हमको अब मनन और निध्यासन करना ही पड़ेगी, है कि नहीं। तो जहाँ पर स्पष्ट बोलते हैं उत्तम अधिकारी को होता है, जब निध्यासन मनन निध्यासन आएगी तो कनिष्ठ को भी आ जाएगी वहाँ। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान समकाल में, वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान है, जैसे ही वाक्य बोला तत्त्वमसि हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य अर्थ के ज्ञान के समकाल ही पर्यवस्थित हो जाते हैं, फल पर्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात मैं फल यानी कौन, हम ब्रह्मास्मि आ जाते हैं, है ना। ऐसा फल परिवर्तन, मैं ब्रह्म हूँ, जीवात्मा कर्ता भोक्ता आदि नहीं हूँ। तो केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात है। कहते केवल शब्द के द्वारा प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र की निष्ठा से व्यतिरिक्त का अभाव होता है। यानी मात्र के शब्द के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, कैसा, शब्द के माध्यम, जैसे शब्द बोला तो शब्द के द्वारा क्या हो जाता है, ज्ञान हुआ, ज्ञान में ही, ज्ञान काल में ही ऐसा उसको फल की परिवर्तन हो जाते, कोई फिर बाद में निध्यासन चिंतन आदि की जरूरत नहीं होती। तो कहते हैं केवल शब्द प्रकाशित, शब्द के द्वारा प्रकाशित अर्थ जो विषय होगा, तो विषय के ज्ञान मात्र निष्ठा से व्यतिरिक्त अन्य अनुष्ठेय आदि, जैसे क्रिया करना पड़ेगी, अनुष्ठेय करना पड़ेगी, ऐसे उसका अभाव है। जैसे विधि वाले वाक्य में, विधि को विषय करने वाले वाक्य में जैसे ज्ञान के पश्चात अनुष्ठेय होता है, किसके लिए, फल की प्राप्ति, स्वर्ग के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगी, है ना। और पशुधन पुत्र धन आदि प्राप्ति के लिए भी पत्नी का यज्ञ आदि का संग्रह करना पड़ेगी इत्यादि। तो इस प्रकार से वहां पर तो वाक्य के अर्थ के ज्ञान के निष्ठा के व्यतिरिक्त का भी भाव रहता है। अतः व्यतिरिक्त आपको क्या करना पड़ेगी, अनुष्ठेय करना पड़ेगी। यहाँ पर अनुष्ठेय का अभाव रहता है, यहाँ पर उत्तम अधिकारी के लिए, ठीक है ना। तो उसी को लेकर कहते हैं तस्मात् यह परा विद्याम सविशेषण अक्षण विशिनष्टि। कहते इसी हेतु से यहाँ पर इस मंत्र में, श्रुति में, मंत्र में परा विद्या को विशेषण के सहित अक्षर के विशेष, अक्षर जो परमात्मा ना विशेष, उसके अक्षर परमात्मा के विशेषण के सहित परा विद्या को विशेषित करते हैं। मतलब विशेषण से, अक्षर के विशेषण के सहित उसके विशेषण कौन हो गए, अपाणिपादो, उसको विशिष्ट से स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, विशेष रूप से सिनष्टि यानी कथन करते हैं, कहते हैं विशेषण के सहित। विशेषण है ना, विशेष के साथ विशेषण, तो जैसे नीलाम्बोज है ना, नील कमल, तो नील कमल हो गया, तो नील कमल कैसा हो गया, कमल तो विशेष हो गया, उसका नील विशेषण हो गया, है क्या नहीं। उसी प्रकार से अक्षर परमात्मा है, वो विशेष हो गया, अक्षर परमात्मा के ए विशेषण हो गए, निषेध मुख से वर्णन करते कहते हैं। इसलिए विशेषण के सहित अक्षर के द्वारा, अक्षर के विशेषण के सहित परविद्या को विशेषण कहते हैं। परविद्या के माध्यम से अक्षर परमात्मा की बोध कराने वाले कहते हैं। विशिष्टि का अर्थ वहां पर कथन किया है ना, कथन कहते हैं, विशेषित करते हैं, कहते हैं। अब कहते हैं यत तद अदृश्यम इत्यादि ना, तद अदृश्यम इत्यादि वाक्य के द्वारा अक्षर ब्रह्म की बोध कराने वाले वाक्यों को कहते हैं। बक्ष्यमाणम बुद्धौ संगृत्य सिद्धवत परा मृष्यते यत तदिति। कहते बक्ष्यमाण, आगे जो कहे, वर्तमान में कहे जाने वाला है, आगे कहे जाने उसको ही बक्ष्यमाण भविष्य में होता, बक्ष्यमाण तो भविष्य का अर्थ में सत्री प्रत्यांत जो रूप है, तो सत्री प्रत्यांत रूप है, तो बक्ष्यमाण भविष्य में, भविष्य को वर्तमान कहे, वर्तमान समय को वर्तमान वर्तमान, तो भविष्य में कहना, तो भविष्य को ही वर्तमान काल में कहते हैं। तो भविष्य वर्तमान को बुद्धि में संघात करके, भविष्य को ही वर्तमान काल में बुद्धि में संघात करके सिद्धवत करके परामर्शन करते हैं। यह तद जो वह जो है, यह वह है, इस प्रकार से। यद जो शब्द यदम, यद शब्द है, तो यद शब्द यह सामने का बोध कराना है, और तद शब्द वह परोक्ष का बोध करा रहा है ना। यह भय है,
तो यह शब्द कह रहे हैं ये घट रखा है, क्या रखा है यहाँ पर, ये घट रखा, देख लीजिए। तो इसके लिए सिद्ध को बनाकर, सिद्ध का अर्थ हो गया सामने रखी हुई वस्तु, है ना, सामने रखी हुई वस्तु को सिद्धवत बोलते हैं। इस सिद्धवत के द्वारा सिद्धवत के समान, सिद्ध के समान परामर्शन करते हैं इस अक्षर ब्रह्म को, यह तत्व के माध्यम से। ये तत्व परमात्मा ये है, कैसे वो अदृश्यम, यानी अदृश्यम सर्वेशम बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्यम इति एतत् है। कहते अदृश्यम का अर्थ करती अदृश्य, अदृश्यम किसके द्वारा अदृश्य है, कहते परमात्मा, अक्षर ब्रह्म परमात्मा सर्वेशम बुद्धि इंद्रियाणाम, जितनी बुद्धि इंद्रिय उनके द्वारा अगम्य थी, वे परमात्मा कैसे अगम्य है ना। कहते दृश्य बहे प्रवृत्त पंच इंद्रिय दोहरकत्वात्, ऐसे दृश्य दृष्टि है वह भार प्रवृत्त परांति कारणे वर्ण स्वयं तस्मात् परांग पश्यन्ति नात्रात्मन। ये श्रुति आती है, जो भी दृष्टि है वह दृष्टि कैसे भार को विषय करने वाली है, पांच इंद्रिय द्वारा की वह दृष्टि भार को विषय करने वाली, पांच इंद्रियों के माध्यम से। हाँ, तो कहते हैं पांच इंद्रिय द्वारा की दृष्टि भार को प्रवृत्त होती है, यानी परमात्मा ने बाहर की विषयभूत बनाया, इसी परम बाहर कोई दीजिए ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, तो पंच इंद्रिय द्वारा की दृष्टि का भार प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से पांच ज्ञान इंद्रिय मतलब वर्णन कर दिया, क्या कर दिया, पांचों इंद्रियों के विषय वो परमात्मा नहीं है। अब आगे कहते हैं, अब कर्मेंद्रिय का निषेध करते हैं। अग्राह्यम कर्मेंद्रिय अविष्यत, अविषयम इति एतत्, वह परमात्मा कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है। अगोत्रम, अगोत्र में गोत्र में अन्वयो, गोत्र किसको बोलते हैं, लक्षण का गोत्र में अन्वयो, मूलम इति अनर्थांतम, अनर्थांतरम है ना, इसका कोई मूल नहीं है, अरे इसके कोई पिता नहीं है, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता नहीं, जैसे हमारे पिता के पिता हैं शरीर के, है ना, उस प्रकार के ऐसे इस परमात्मा के पिता के पिता को नहीं, इसलिए गोत्र नहीं, अगोत्र वाला है, गोत्र बोलते अन्वय, इसलिए अगोत्र में अनन्वयम, अन्वय अन्वय यानी गोत्र होना, अनन्वय अनन्वय यानी गोत्र न होना, अरे इसके कोई माता पिता नहीं है। नहीं तस्य मूलम अस्ति एन अन्वित स्यात्, क्योंकि तस्य उस परमात्मा का मूल होता तो अन्वय होता, किंतु इस परमात्मा कोई मूल है ही नहीं जिससे अन्वय हो, तस्य उस परमात्मा का मूल है ही नहीं है जिससे उसका अन्वय होता हो, है ना। अतः इस परमात्मा कोई मूल नहीं है, इसलिए इसका अन्वय भी नहीं है, अथवा गोत्र नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, यहीं पर रहने दें अथवा आगे चले,